देखो, भारत जोड़ो यात्रा से ना सिर्फ उनकी दाढ़ी बढ़ी थी, बुद्धि नहीं बढ़ी है। शायद बीजेपी आएगा, दूसरे के आने का चांस है ही नहीं। मैंने कहा ना, कांग्रेस जितना मर्जी कर ले, कितनी भी एरी चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। उसका उस तरफ का पोजीशन तो दूसरे किसी का है ही नहीं, सब तो जोट मिला के उसको हराना चाहते हैं। मोदी के कार्यकलाप बढ़िया बा। आपका क्या नाम हुआ? भास्कर। अच्छा भास्कर जी, ये बताइए 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री देखेंगे इस बार? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी के लिए क्यों देखना चाहते हैं? मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने घर के लिए नहीं, देश के लिए किया है। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से मोदी जी आने मोदी जी चाहिए। हैं बस। अच्छा, मगर सर विपक्षी तो बोलते हैं कि युवा जो बड़े परेशान है, मोदी जी ने युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया है। नहीं, क्यों नहीं दिया है भैया? हम तो, और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि युवा पहले उस लायक बने तो रोजगार तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है हर सरकार में रोजगार मिला है, इसमें भी मिला है। हम करते हैं, रोजगार है हमारे पास, तो क्यों? हाँ। बोलते हैं कि भारत ने तरक्की नहीं करी है, 50 साल पीछे ले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि और 20 साल आगे कर दिया इंडिया को। अच्छा, 20 साल आगे कर दिया। हाँ, अच्छा, क्योंकि देखो, अभी जो मोदी जी ने यूपीआई सिस्टम लाया है, और ये जो भी मतलब ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, तो अब जो है और ज़्यादा आसान हो गया ये सब चीज़ें। हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना हुआ है, इंडिया अलायंस, वो बोल रहा है कि मोदी जी भाग जाएंगे 24 से पहले? उनको कहने से क्या होता है भैया, हम साथ हैं ना मोदी जी के। अच्छा, तो आपके होते हुए नहीं भागे? बिल्कुल, क्यों भागेंगे? जो सच्चे देशभक्त हैं वो साथ है सब मोदी जी के, अच्छा, और मोदी जी ही आएंगे। जी सर, ये बताइए कि राहुल गांधी जो बड़े नारे लगाते हैं कि मोदी जी जो वो देश की सरकार नहीं चला रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। अच्छा, देखो, अडानी अंबानी की बात अलग है। हाँ, अडानी अंबानी बिजनेसमैन है, वो अपनी जगह हैं, और जो देश को चलाने वाले हैं वो अपनी जगह हैं। और ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन है वो भी देश के भागीदार हैं, उसमें आगे बढ़ने में, विकास में भागीदार हैं। तो ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है, और सबके हैं मोदी जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है पूरे देश की जनता के मोदी जी हैं। तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए पैसा दे रहे हैं देश का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई चीज़ कुछ अगर है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, तो वो फ़ायदे के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है। और देश में भागीदार सबका है, अडानी हो चाहे अंबानी हो, सबका ही है। तो इसलिए मैं तो भाई मोदी जी के साथ हूँ। अच्छा, मोदी जी के साथ। हाँ जी। उसके बाद तो योगी जी हैं ही। अच्छा, मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक उनको तब तक देंगे है, और उसके बाद तो योगी जी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर योगी जी है। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस तो यार तैयारी कर रही है कि राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री मैंने कहा ना, कांग्रेस जितना मर्जी कर ले, कितनी भी एरी चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन मोदी जी ही आएंगे, और हम सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में है। अच्छा सर, ये आपके लिए क्या लगता है, कांग्रेस जैसे कि उन्होंने कहा सरकार बनती है सिलेंडर 500 का देंगे, महिलाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, लड़कियों के लिए फ़ोन दिलवा रहे हैं, तो इस हिसाब से उनकी सरकार आने के चांस नहीं लग रहे हैं? नहीं नहीं, देखो क्या है, जनता समझदार है। ठीक है, ये फ्री की चीज़ें, और ये भी जो पॉलिसी है, ये सब चीज़ें ठीक है, एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर जो ये कहते हैं ना कि फ्री दे दिया या और ये सब चीज़ें ना, फ्री कुछ नहीं होता है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, फ्री कुछ नहीं होता। तो इसलिए जनता समझदार है कि फ्री हमें चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग मेहनत करेंगे, रोटी खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्री से कुछ नहीं होता है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद में काफी ज्यादा समझदार हो गए, राजनीति करना सीख गए। देखो, भारत जोड़ो यात्रा से ना सिर्फ उनकी दाढ़ी बढ़ी थी, बुद्धि नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, चाहे कितना भी कर ले, मोदी जी के तो चरणों के धूल के बराबर नहीं है वो। तो चरणों की हाँ, ये चीज़ है। हाँ, अच्छा, तो मतलब 2050 तक आपने बीजेपी को फिक्स कर दिया? फिक्स कर दिया एकदम, जब तक मोदी जी हैं तब तक मिलेगा वोट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से आए हैं, क्या नाम हुआ अंकल? सुरेंद्र प्रसाद। अच्छा सर, ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? जे बन जाए, हमने के तो मोदी को सब देखी तो आगे का होला। अच्छा, मोदी को बनाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा सर, मोदी जी क्यों आने चाहिए, ये भी बताइए जरा। मोदी के कार्यकलाप बढ़िया बा। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अगर सर नीतीश कुमार तो बोल रहे हटा देंगे। ना, सब कुछ ठीक है। कौन से क्या होगा? नीतीश कुमार वो नहीं। बोल रहे प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री जो वो नीतीश कुमार बनेंगे। नहीं 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 बन सकते हैं? नहीं नहीं। दुर्गापुर। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? शौकत। अच्छा सर, ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको चांस देंगे इस बार? अभी चांस देने का बात नहीं है, जिसको बहुमत मिलेगा वही ना जीतेगा। अच्छा, तो तो आपको क्या लगता है भारत के अंदर, मतलब अगर कुछ अभी कमी रह गई है तो? इलेक्शन का जो सिचुएशन है, तो शायद बीजेपी आएगा, दूसरे के आने का चांस है ही नहीं। अच्छा, तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए सर, ये बता दीजिए। क्यों आने चाहिए उसका बात नहीं है, उसका संगठन बोलिए चाहे बाकी सब स्टेट्स में उनका जो पोजीशन है, अच्छा, उसका उस तरफ का पोजीशन तो दूसरा किसी का है ही नहीं, सब तो जोट मिला के उसको हराना चाहते हैं। अच्छा। ऐसा बात नहीं है कि वो खराब है कि अच्छा है, वो तो बात की बात है, अच्छा, लेकिन उसका जो संगठन है, अभी तक जितना संगठन मजबूत है, तो वो छोड़ के दूसरा आने का चांस कम है। अच्छा सर, वैसे आपकी अगर पर्सनल राय लें तो आपका क्या मानना है, बदलाव होना चाहिए या मोदी जी ठीक है?
देखिए सब पार्टी को एक तरफ तो चांस देना ही चाहिए, ठीक है, सब पार्टी को ही चांस देना चाहिए, लेकिन एक पार्टी तो हो ना जो सब पूरा इंडिया में उसका राज है। कोई ऐसा पार्टी तो है ही नहीं जो सब बाकी स्टेट में जोड़ है, बाकी दिल्ली में नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी स्टेट में तो जोड़ होना चाहिए। तो ऐसा कोई पार्टी तो है ही नहीं, तो किसको बोले हम कि तुम भाई आके समझ लो हमारा इंडिया का जो काम है वो इंडिया उसको करना चाहिए, लेकिन उसका उतना पावर नहीं है, अल्टीमेट उसका पावर नहीं है। तो पावर अभी बीजेपी के पास है तो वो तो आएगा, हम चाहे या ना चाहे वही आएगा। सर ये बताइए कि 9 सालों का जैसे कार्यकाल रहा तो उसमें बीजेपी ने अच्छे काम किए, कामों की वजह से आएगी या सत्ता उन्हीं की है इसी वजह से आएगी? ना काम पूरा तो खराब कुछ किया नहीं, सब पार्टी में कुछ खराब या कुछ भला तो होता ही है, ठीक है, ये तो बात सही है। सब पार्टी में एमपीज भी खराब होता है और भला अच्छा भी होता है। तो बीजेपी में कैसा लगा आपको? तो अभी तो कांग्रेस के बाद तो उसके बाद पैरेलल तो कोई है ही नहीं। अभी हम वही तो दूसरे बात दोबारा हम वही बोलेंगे कि उसको हटाने का चांस किसके पास है, अगर कोई है तो आए हटाए, दूसरा को चांस देना चाहिए, ये बात तो सही है। देखता है क्या। आप बदलाव की साइड में? हाँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन कोई पावर ऐसा सिंगल पावर में आएगा तब ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं झारखंड से हूँ। जी। झारखंड से क्या नाम हुआ सर? संदीप हुआ। अच्छा संदीप जी, ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको मौका देंगे इस बार? वो तो चुनाव आ रही है, आप सभी जान रहे हैं, मैं तो किसी के बारे में अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो माहौल बन रहा है आप देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से जो पीछे काम अच्छा हो रहा है वो आगे भी अच्छा ही होगा, इसलिए उम्मीद है कि सरकार बरकरार रहेगी। अच्छा, मोदी जी की सरकार बरकरार रहेगी? जो पीछे की सरकार है वो आगे चलनी चाहिए, क्योंकि काम तो अच्छा हो रहा है, तो अच्छा आगे भी अच्छा है, उम्मीद है कि अच्छा होगा ही। जी। ये जो मोदी जी के खिलाफ गठबंधन खड़ा हुआ, क्या लगता है बदलाव होने के चांस लग रहे हैं मोदी जी के आने के? देखिए विपक्ष का होना तो जरूरी है, लेकिन बदलाव होगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो गठबंधन जो है वो काफी खतरनाक बना हुआ है इस बार, कह रहे हैं मोदी जी हटाओ देश बचाओ। गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन तो होते रहता है। विपक्ष का होना जरूरी, मैंने बताया कि विपक्ष को जरूरी है, इम्पोर्टेंट जरूरी तो है, मगर गठबंधन बोल रहा है कि मोदी जी हटाओ देश बचाओ। हटाने के लिए तो बोलेगा ही, देश बचाने के लिए बोलेगा ही, लेकिन जो अच्छा काम करेगा आगे भी तो वही रहेगा। तो आपको लगता है डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश खतरे में है? आपको किस चीज़ में खतरे में लग रहा है? सर विपक्ष बोल रहा है। बोलने का तो बताया ना, काम है वो बोलने का, वो बोलेगा ही। काम अच्छा हो रहा है, आप सभी अभी हम फ्री हैं तभी तो हम आपके सामने में हैं, ऐसे अच्छा नहीं रहता, खतरे में रहता तो मैं आपके सामने ऐसे फ्री रहता। राहुल गांधी बोलते देश में जो नफरती माहौल है, मेरी मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। नफरत आप अपने में कर सकते हैं, दूसरे से आपको हो सकता है, दूसरे से आपको नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। नफरत आप पैदा कर सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं नफरत? तो आपके हिसाब से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी फिर? नहीं, नफरत और मोहब्बत तो अपने आप में है ना, आप खोलिए, आप मोहब्बत कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं। हम तो मोहब्बत के यार हैं, मोहब्बत करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।